नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जे। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और आपको बताने वाला हूं कि क्या इनकम टैक्स के पुराने स्कीम में 5 लाख रुपए से नीचे की इनकम होने पे आपको कभी टैक्स नहीं लगता। क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से नीचे भी हो फिर भी आपके ऊपर टैक्स लग जाए? इसे समझने के लिए हमें समझना होगा सबसे पहले तो सेक्शन 87A का रिबेट। सेक्शन 87A का रिबेट ये कहता है कि अप टू 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट के तौर पर छोड़ दिया जाएगा अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से नीचे होती है। चलिए, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि आईटीएटी ने अपने रिसेंट क्लैरिफिकेशन में क्या बताया है इस 87A रिबेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बीच के रिलेशन के बारे में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एसटीसीजी क्या होता है? जब कभी भी आप अपना शेयर्स या म्यूचुअल फंड को 1 साल से कम रख करके उसके अंदर ही बेच देते हैं तो वैसे केस में जो आपको गेन्स होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है। और इसके ऊपर में 15% का यानी कि 15% का स्पेशल टैक्स लगता है। ये आपके स्लैब रेट वाइज टैक्स 5% 10% वाले के हिसाब से नहीं, सीधे 15% का इस पर टैक्स लगता है। तो अब आपको समझाता हूं कि आईटीएटी ने एक्चुअली बताया क्या है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी इनकम साल भर में होती है 2,50,000 रुपए और आपका एच टी सी जी यानी कि शेयर्स बेच करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपका होता है 2 लाख रुपए। तो वैसे केस में 2 लाख प्लस 2,50,000 यानी कि टोटल 4,50,000 रुपए होता है, जो कि 5 लाख रुपए से कम होता है। अब आप जैसा कि जानते हैं 5 लाख रुपए से कम की इनकम पे आपको तो कोई टैक्स लगना नहीं चाहिए था, बट यहां हो जाएगा कुछ और खेल। समझिए बात को। पहले तो आपकी सैलरी इनकम को नॉर्मल इनकम माना जाएगा जो कि 2.5 लाख रुपए तक है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वहीं जो आपकी एच टी सी जी है यानी कि शेयर्स बेच करके जो आपने 2 लाख रुपए कमाए हैं उसके ऊपर में सीधे सीधे 15% का टैक्स लगेगा। यानी 2 लाख का 15% 30,000, जिसपे 4% का एजुकेशनल सेस भी लगेगा और आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 31,200 रुपए। अब यही खेल आता है 87A का रिबेट का। चूंकि आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपए से नीचे था, इसलिए 12,500 रुपए का जो रिबेट है वो तो आपको मिलेगा। यानी कि 31,200 रुपए में से 12,500 रुपए का रिबेट आपको मिल जाएगा और 18,700 रुपए आपको फिर भी पे करने होंगे। तो इस एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आया कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से नीचे हो फिर भी आपको टैक्स ना लगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरीके की जानकारी, इसी तरीके के अपडेट्स मैं आपके लिए हर रोज लाते रहता हूं। थैंक यू।